पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? मित्रों, हम कुल 30 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्न व्याख्या सहित आपको बताएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था वर्ष 1978 में। कब किया गया? वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन पर्यटन स्थलों के विकास करने के दृष्टि से किया गया था। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाइएगा। ओके, 5 स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। तो हमेशा याद रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं रायसेन जिले में। कहाँ पर भाई? रायसेन जिले में स्थित हैं। और यह गुफाएं, इन गुफाओं का संबंध, भीमबेटका की गुफाओं का संबंध पाषाणकालीन संस्कृति से है। ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध कब से है? तो पाषाणकालीन संस्कृति से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? अभी हमने देखा भीमबेटका भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं भाई? भीमबेटका थी रायसेन में। रायसेन में बार बार बोलूंगा मैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो, चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहें। भीमबेटका रायसेन में और भर्तहरि की गुफाएं हैं भैया जी कहाँ? उज्जैन में। ओके, देखिए कैसे याद रखें। भर्तहरि, हरि माने भगवान, ओके, और हरि माने भगवान, और भ अर्थात भोले से जोड़ेंगे आप। ओके, भोले से। तो हरि भगवान, भगवान का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो भर्तहरि की गुफाएं कहाँ रहेंगी? उज्जैन में रहेंगी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? 5 स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। अब तक जितने 3 प्रश्न बताए ना, प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 स्टार लगाइएगा तीनों प्रश्नों को। तो हमें से याद रखें कि अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है बाघ की गुफाओं को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, अब प्रश्न बनता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो हमें से याद रखें अजंता की गुफाएं भाई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। और इन अजंता की गुफाओं को समकालीन किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बाघ की गुफाएं हैं। ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भाई बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में है। और अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं, बताइएगा। तो हमेशा याद रखें बौद्ध चित्र के प्राण कही जाने वाली जो गुफाएं हैं उनका नाम है बाघ की गुफाएं। अभी मैंने बताया बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार जिले में है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा रंगीन चित्रकारी इन गुफाओं में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी गुफाओं में? बाघ की गुफाओं में। कैसी? रंगीन चित्रकारी देखने को मिलेगी, रंगीन रंगीन। ओके, इसी कारण इन बाघ की गुफाओं को रंग महल भी कहते हैं। क्या? रंग महल भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ ले रंग महल कहाँ है? तो रंग महल भाई बाघ की गुफाओं को कहते हैं। और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं, देखिए पांडवों की गुफाएं हैं तो ये पचमढ़ी में रहेंगी। पांडव पचमढ़ी। ओके, पांडव कहाँ? पचमढ़ी। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी क्या है? एकमात्र क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है भाई। एकमात्र हिल स्टेशन है। इतना रिवीजन करा देंगे कि चीजें कभी आपसे गलत नहीं होंगी परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश की धार जिले में बाघ की गुफाओं का संबंध किससे था भाई? बौद्धों से। ओके, बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्धों से। और जैन धर्म का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं भाई उदयगिरी की गुफाएं। हमें याद रखिए, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंध रखती हैं और बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है? अभी हमने देखा उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और बराह अवतार का चित्रण उदयगिरी गुफाओं के गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है किलों का रत्न कौन से दुर्ग को कहा जाता है? किलों का रत्न कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमें से याद रखिएगा किलों का रत्न कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को। और ग्वालियर दुर्ग का निर्माण 525 ई में। ये प्रश्न पूछा गया है भाई ग्वालियर किले का निर्माण कब हुआ? पुलिस में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्वालियर दुर्ग का या ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया? तो भाई राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, कौन सा भाई? खजुराहो मंदिर को बनाने वाले राजा कौन से थे? चंदेल। ओके, चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ई में
इनका क्या है, निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगा कि खजुराहो के मंदिर कौन से जिले में स्थित है, वो आप जिला कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है भाई सांची में। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि बाघ की गुफाएं किसकी, बाघ की गुफाएं किससे संबंधित हैं भाई, बौद्धों से। ओके, बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बाघ की गुफाएं, और बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ पर। आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, बेशरम प्रश्न है, लेकिन क्या है करें भाई, बताना पड़ेगा। सभी लोग इसका सही जवाब करके आते हैं। हिंडोला महल कहाँ पर है, मांडू में। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए, हिंडोला महल के अलावा, तो रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल कहाँ पर है भाई, और बाज बहादुर महल। ओके, और जहांगीर महल, कौन सा, जहांगीर महल, और जहाज महल। ओके, और जहाज महल पूरे के पूरे कहाँ पर है भाई, ये पूरे के पूरे मांडू में है। और मांडू कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो हमें से याद रखना, मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। ओके, और धार में ही क्या है, बाघ की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है, तो हमें इसे याद रखना, असीरगढ़ का किला उपस्थित है भाई बुरहानपुर में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब बात आती है असीरगढ़ के किले के बारे में। ओके, असीरगढ़ का किला जो है पहले खंडवा जिले में आता था, लेकिन अब जब बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ तो कहाँ, बुरहानपुर में आने लग गया। ओके, अगला प्रश्न है, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखें, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हैं वे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए विख्यात है, तो भाई अपने मंदिरों के लिए विख्यात है खजुराहो। ओके, और खजुराहो कहाँ पर है, मैंने इससे पहले भी प्रश्न किया, फिर से करूंगा, खजुराहो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, बताइएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया, चंदेल शासकों ने कराया। प्रश्न है, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान है भाई कहाँ पर, बैतूल में। ओके, मुक्तागिरी बैतूल। और सोनगिरी कहाँ पर है, मुक्तागिरी बैतूल में, और सोनागिरी कहाँ पर है भाई, सोनागिरी दतिया में है। ओके, सोनागिरी कहाँ है, दतिया में। और गोमटगिरी कहाँ पर है, गोमटगिरी है भाई कहाँ पर, इंदौर में। ओके, ये सभी के सभी जैन तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है। आसान सा प्रश्न, सभी को पता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो महाकालेश्वर मंदिर है भाई उज्जैन में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर भी कहाँ पर है, उज्जैन में। और गोपाल मंदिर भी कहाँ पर है, उज्जैन में। ओके, गोपाल मंदिर, जंतर मंतर और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है, का मंदिर है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेकिन तेली का मंदिर कहाँ पर है भाई, ये ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर के किले में सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ओके, सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर और तेली का मंदिर दोनों कहाँ है, ग्वालियर के किले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड विकल्प सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय विख्याति प्राप्त है और वायु सेवा से भी जुड़ा हुआ है, उसका नाम है खजुराहो के, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें कि ओंकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर बसा एक तीर्थ स्थल है, लेकिन रेलवे स्टेशन ये नहीं है। ओके, यहाँ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का कोई संगम स्थल यहाँ पर नहीं है। ओके, अतः विकल्प डी गलत, यहाँ पर नर्मदा ताप्ती नदी का संगम स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो गुप्तकालीन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है उसका वो है कौन सा भाई, तिगवा का विष्णु मंदिर भी, भुवरा का शिव मंदिर भी, और नचना कोठार का पार्वती मंदिर भी। ये सभी गुप्तकालीन मंदिर हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, अब बात आती है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो तिगवा मंदिर है भाई जबलपुर में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इसे नोट कीजिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में, और भुवरा का शिव मंदिर है सतना में। ओके, भुवरा का शिव मंदिर कहाँ है, सतना में। और नचना कोठार का पार्वती मंदिर है भाई पन्ना में। ओके, कहाँ पर, पन्ना में। और खोह मंदिर, एक और लिखिएगा, खोह मंदिर, ये खोह मंदिर कहाँ पर है भाई, खोह मंदिर है सतना में। ओके, खोह मंदिर कहाँ पर है, सतना में।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश, चलिए इसे छोड़िएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है भाई बांधवगढ़ में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। बांधवगढ़ के दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ओके, और इस तालाब के किनारे ही बांधवगढ़ के किले में बना हुआ है। और यहीं पर इसी बांधवगढ़ के किले में ही शेष शाही तालाब भी है। कौन सा? शेष शाही तालाब और लक्ष्मी नारायण का मंदिर दोनों हो गए। ठीक है भैया, शेष शाही तालाब, लक्ष्मी नारायण माने विष्णु भगवान। भाई कहाँ बैठेंगे विष्णु भगवान? शेषनाग पर, तो शेष शाही तालाब भी कहाँ होगा? बांधवगढ़ के दुर्ग में। प्रश्न है राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है? तो हमेशा याद रखें, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं से जुड़ा हुआ किला है नरवर का किला। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? तो हमेशा याद रखें, खजुराहो के मंदिर 3 समूह में बटे हुए हैं। प्रश्न है कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो भाई भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थित है गोमट गिरी में। ओके, कहाँ पर है? गोमट गिरी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार हिंदुओं ने कौन से स्थान पर भूगोल को समझा था? तो पहली बार हिंदुओं ने भूगोल को समझा था मंगलनाथ के मंदिर में। ओके, विकल्प